पिछले भाग से आगे। राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम गंभीर स्वर में बोले, उनकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। बेताल, तुम्हारा प्रश्न सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसके भीतर गहरी मनोवैज्ञानिक परतें छुपी हैं। पहले युवक उदात्त ने दुख को सबसे गहरा भाव माना, लेकिन दुख एक क्षणिक भावना है। वह तीव्र होता है, लेकिन समय के साथ फीका पड़ जाता है। दूसरे युवक चित्तन ने भक्ति को सर्वोच्च बताया। निस्संदेह भक्ति एक महान भावना है, परंतु कई बार यह डर या सामाजिक दिखावे से भी प्रेरित हो सकती है। लेकिन तीसरा युवक मोहक, उसने उस स्त्री के चेहरे पर मौन की उस परत को पढ़ा, जो न हंसी थी न आंसू। उसके हाथों में नवजात था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह शांति वास्तव में एक माँ का त्याग, चिंता और ममत्व समेटे हुए थी। ये वह मौन बलिदान था जो ना चिल्लाता है, ना रोता है, लेकिन जीवन भर बना रहता है। मौन बलिदान सबसे गहरी भावना है बेताल। ये ना बोले, ना दिखे, पर सबसे स्थायी होता है। अतः सबसे बुद्धिमान युवक मोहक है। और रूपवती ने उसे चुनकर केवल एक पति नहीं पाया, उसने ऐसा जीवन साथी पाया जो एक स्त्री के हृदय की गहराई को सच में समझता है। बेताल हल्की सी रहस्यमयी हंसी हंसता है। हा 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 विक्रम, तुमने फिर वही किया, उत्तर देकर मेरी बंदिश तोड़ दी। पर क्या करूं, तुम्हारा उत्तर इतना सटीक और सत्य से भरा है कि मन हर्षित हो उठा। और इतना कहकर बेताल फिर उड़कर चला गया उसी पुराने पीपल के पेड़ पर। विक्रम बेताल की रहस्यमयी कथा। अदृश्य सेविका का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगिरी नामक एक छोटा सा राज्य था, जहाँ का राजा सिंहर्थ अत्यंत न्यायप्रिय और साहसी था। एक दिन एक बूढ़ा दरबारी राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री को अपने महल में नौकरी दें। वह बहुत चतुर और निपुण है, परंतु लोगों से डरती है, इसलिए किसी से बात नहीं करेगी। राजा ने हामी भर दी। दूसरे दिन उसकी पुत्री, जिसका नाम था प्रभामती, महल में आई। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उसे देख नहीं पाया। राजा को उसकी उपस्थिति केवल उसके कार्यों से दिखाई देती। वह कमरा साफ कर जाती, फूलों की माला सजा देती, भोजन परोस देती, परंतु वह स्वयं अदृश्य ही रहती। धीरे धीरे राजा प्रभामती की सेवा और कुशलता से प्रभावित होने लगा। एक दिन आधी रात को राजा के कक्ष में एक चोर घुस आया, लेकिन अदृश्य सेविका ने ऐसा शोर मचाया कि सैनिक दौड़ पड़े और चोर पकड़ा गया। राजा ने अगली सुबह दरबारी को बुलाया और पूछा, तुम्हारी पुत्री कौन है, वह दिखाई क्यों नहीं देती? दरबारी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच्चाई यह है कि वह मेरी पुत्री नहीं है। वह एक आत्मा है जो वर्षों पहले इसी महल में काम करती थी, और राजा के विश्वासघात से उसकी मृत्यु हो गई थी। जब मैंने उसे मुक्ति दिलाने का व्रत लिया, तभी वह प्रकट हुई। वह चाहती है कि एक न्यायप्रिय राजा उसकी आत्मा को सम्मानपूर्वक विदा करे। राजा सन्न रह गया। उसने उसी स्थान पर हवन करवाकर आत्मा के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह से महल में कोई अदृश्य हाथ नहीं दिखा। प्रभामती की आत्मा को शांति मिल गई थी। अब बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया, हे राजन, राजा सिंहर्थ ने एक आत्मा को अपनी सेविका के रूप में स्वीकार किया, फिर उसके लिए हवन कर मुक्ति भी दी। क्या यह उसका साहस था या मूर्खता? क्या ये न्याय था या आत्मा के बहकावे में आकर लिया गया निर्णय? बताओ राजन। यदि तुम उत्तर जानते हो और नहीं बोले तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, और अगर बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। उत्तर के लिए देखिए अगला भाग।